2025 खत्म होते होते युद्ध का एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है, वो भी ऐसे देशों के बीच जो लंबे समय से यमन में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। इस बार सऊदी अरब ने यूएई को यमन से सेना तुरंत हटाने के लिए बोला है। सऊदी अरब और यूएई यमन में लंबे समय से मिलकर हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इस बार भी यूएई ने अमन में हथियार भेजे, लेकिन सऊदी का कहना है कि उसकी जानकारी के बिना यूएई ने हथियार भेजे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। सर, ये कितना चिंताजनक है? यह मामला थोड़ा दिलचस्प है, उसे समझना पड़ेगा अंदर जाकर। यमन की पॉलिटिक्स के तौर पर यमन दरअसल दो हिस्सों में बटा हुआ है। यमन में जो दक्षिणी यमन का हिस्सा है, वहां उसे अलग करने की बहाली, अलग राज्य बनाने की, अलग देश बनाने की मांग चल रही है, जो कि दक्षिणी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, जिसको एसटीसी कहा जाता है। यूएई उसका समर्थन कर रहा है, जबकि उसके अपोजिट में, उसके विरोध में सरकार है जिसको सऊदी सरकार का समर्थन है, और ट्राइबल फोर्सेस हैं, और इनके बीच टकराव चल रहा है। और ये टकराव काफ़ी समय से ये एक ऐसा भूगोल है जहां की अरब की दो बड़ी ताकतें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। ताज़ा मामला ये हुआ है कि सऊदी वाला जो गठबंधन है, उसने ये कहा है कि यमन में जो एक एयर स्ट्राइक हुई है पोर्ट के ऊपर, एक शिपमेंट था जिसमें कि हथियार आ रहे थे जो कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए जा रहे थे, और उस पर हमला किया गया है। सऊदी अरब का यह कहना है कि जिस कार्गो पर हमला हुआ था उसमें एसटीसी के लिए हथियार नहीं थे, वो हथियार अमीरात फोर्सेस के लिए थे। उन्होंने इसको खारिज किया है। हालांकि दोनों तरफ से स्केल डाउन करने की कोशिश की गई है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सेना वापस बुलाएगा यमन से, और जो भी अमीराती फोर्स है उनको वापस लिया जाएगा। बची हुई फौजें तत्काल वापस ली जा रही हैं। सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिया गया है कि तनाव कम किया जाए, और सऊदी की के साथ जो सुरक्षा की प्रतिबद्धता, उसके साथ अमीरात खड़ा हुआ है। लेकिन ये पहली ऐसा भूगोल है जहां स्पष्ट रूप से सऊदी और अमीरात के हित टकरा रहे हैं। तेल बाजार पर इसका असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन चूंकि यमन की यह घटनाक्रम स्वेज और रेड सी के आसपास के इलाकों को प्रभावित करता है, तो इस पर आने वाले समय में ज़रूर निगाहें बनी रहेंगी। ये एक फ्लैश पॉइंट तो है, लेकिन अभी फिलहाल कोई सीधा टकराव होता नहीं दिख रहा है। चलिए, नववर्ष की पूर्व संध्या पर यह हमारा बोनस पॉइंट था, लेकिन आज शाम को अगर आप घर पर पार्टी कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें देर दपेर थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि डिलीवरी वर्कर्स जो हैं तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के, छोटे क्विक कॉमर्स कंपनियों के, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। कंपनियों ने भी इसकी तैयारी करी है। खबर यह है कि डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल को देखते हुए कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो ने अपने डिलीवरी वर्कर्स के लिए पीक आवर्स पर ज़्यादा इंसेंटिव की घोषणा कर दी है। पीक आवर्स पर 120 से 150 रुपये प्रति ऑर्डर के पे आउट की घोषणा की गई है। इस बीच डिलीवरी वर्कर्स की जो एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि 10 मिनट में डिलीवरी के मॉडल का विरोध करना ज़रूरी है। डिलीवरी वर्कर्स ने आज हड़ताल पर रहने की घोषणा की है। सर, क्या कुछ असर आपको इससे दिख रहा है? कंपनियां कितनी चिंतित दिख रही हैं? सीमित असर है मुंबई के कुछ इलाकों में, लेकिन हाँ उतना बड़ा असर नहीं है। और दूसरा, स्विगी ने और जोमेटो ने प्री ऑर्डर पे आउट्स बढ़ा दिए हैं, वंस टाइम इंसेंटिव्स की घोषणा की है। इस हड़ताल का असर कम करने के लिए, लोगों को जो गिग वर्कर्स हैं उनको जोड़े रखने के लिए स्ट्राइक की कॉल थी, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा असर हमें डिलीवरीज पर आज मुंबई के कई शहरी इलाकों में नहीं दिखाई दिया। नए और कंपनियां इस बात के लिए तैयार थीं, तो उन्होंने नए शॉप्स भी ऑफर किए हैं। जैसे स्विगी जो है वो कम्युलेटिव बोनस दे रहा है, एक स्लैब के भीतर करीब 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में बड़े बोनस जारी करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये साल के अंत का हिस्सा सबसे ज़्यादा डिमांड का और डिलीवरीज का भी होता है। शाम तक ये परिस्थिति स्पष्ट होगी, या कल सुबह तक ये पता चलेगा कि दरअसल इसका कितना असर हुआ है। ऐप बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, उनकी सेवाओं पर थोड़े बहुत असर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनियां इसके लिए चूंकि एडवांस में तैयार थी, तो शायद सेवाएं थोड़ा डिले तो होगा, पर पूरी तरह बंद होने के आसार अभी तो नहीं दिख रहे हैं।